बस यही तो मुझे चाहिए था। ऐसी लड़की जो शहर की हवा से दूर हो। इसे तो मैं बस 2 वक्त की रोटी और सर पर छत दे दूं। ये तो मेरी गुलामी ही करेगी। फिर वो बड़ी बहू को तो मैं बताऊंगी कि घर कैसे चलाया जाता है। अच्छा, ये लड़की तो वैसा ही है जैसा मैं खोजती थी। रंग थोड़ा सांवला है पर कोई बात नहीं, काम तो तगड़ा करेगी। हाथ खुरदरे हैं, मतलब बर्तन और झाड़ू पोछा दिल लगा कर करेगी। पढ़ाई नहीं की है तो जुबान भी बिल्कुल नहीं लड़ाएगी। तो बिटिया तेरा नाम क्या है? रूपम। वाह, नाम तो बहुत अच्छा है। अब बताओ बिटिया, तुम्हें क्या क्या आता है? बहन जी, मेरी बिटिया के सारे काम आते हैं। सिलाई, कढ़ाई, खाना बनाना, सब काम में मेरी बिटिया निपुण है। अच्छा, इसे घर के सारे काम आते हैं ना? हाँ बहन जी, सारे काम आता है इसे। इसने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें तो आपकी लड़की पसंद है। देखिए बहन जी, मेरा बेटा तो शहर में बड़ा अफसर है। हमें कोई दान दहेज नहीं चाहिए, बस एक सुघर और सीधी सादी लड़की चाहिए जो घर संभाल सके। आप राजी हैं तो मैं भी बात पक्की समझूं? जी बहन जी। तो मैंने अब तय कर लिया है कि अब इसे ही अपने घर की छोटी बहू बनाऊंगी। ठीक है बहन जी। वैसे भी मेरी बिटिया तो बचपन से ही बहुत दुख झेले हैं। अब लगता है भगवान मेरी प्रार्थना सुन ली है। अब मेरी बेटी की जिंदगी संवर जाएगा। ठीक है बहन जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। हाँ हाँ बहन जी। और बाकी बातें फोन पर मैं बता दूंगी। जी जी बहन जी। बिटिया, मैं तो सोच भी नहीं सकती इतने अच्छे घर से रिश्ता आएगा तुम्हारे लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ बिटिया। मेरी बेटी तो बड़े घर की बहू बनने वाली है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है बिटिया। माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो औरत इतनी अमीर है, उसके बावजूद भी हम लोग तो बहुत गरीब हैं। तो गरीब से वो अपने बेटे की शादी क्यों करना चाहती हैं? ये भी तो सोचो ना माँ। अरे बिटिया, ये सब अभी मत सोचो तुम। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। ये लता कहाँ गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लता, अरे मुबारक हो। किस बात के लिए? मैं अपने छोटे बेटे के लिए लड़की देख ली है। क्या? अरे हाँ, मैं अपने बिनय के लिए अच्छी लड़की ढूंढ ली हूँ। वो हीरा है, हीरा। कल तक आप लोग काम वाली रखने की धमकी दे रहे थे ना, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लड़की आएगी ना तो घर को स्वर्ग बना देगी, स्वर्ग। पर वो लड़की है कौन? मैं तो नहीं जानता, मैं तो देखा भी नहीं। अरे मैं तो देख ली ना, जैसी मैं चाहती थी लड़की, बिल्कुल वैसा ही लड़की मुझे मिली है। हाँ, थोड़ी गरीब घर की है, लेकिन हमारे घर में उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। अरे लता, क्यों अपना बेटा का जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है? अपनी जिद में आकर के अपना बेटा की जिंदगी बर्बाद मत करो। उससे भी तो पूछ लेती, उसे भी तो लड़की दिखा देती। खुद तुमने देखी और शादी तय कर ली। माँ, अरे बेटा, तूने सुना? तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली, बहुत ही अच्छी लड़की है। ये क्या पागलपन है माँ? मैं शहर में रहता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरा अपना एक सर्कल है। आप सिर्फ इसलिए मेरी शादी एक अनपढ़ लड़की से कर रही है ना, क्योंकि आपको रसोई में मदद चाहिए। यह शादी है एक नौकरानी की भर्ती। मैं ये शादी कभी नहीं करूंगा। ठीक बोल रहा बेटा, तुम्हारी तरफ मैं हूँ। ये लोग क्या कर रहे हैं? अगर शादी नहीं हुई तो? हाँ बेटा, मैं ही इस घर की दुश्मन हूँ। मैंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया ताकि बुढ़ापे में तुम मुझे 2 पल का सुख दे सके, और आज तू ही मुझे पागल कर रहा है। देख ले मेरी हालत, दिन पर दिन करते रहती हो। मेरी हड्डियां गल रही है। बड़ी बहू को तो फुर्सत नहीं है और तू चाहता है कि मैं मरते दम तक बर्तन ही मांजते रहूं। ठीक है बेटा, ठीक है, मेरी बात नहीं सुनना है तो मत सुन। मैंने तो तुम्हें पोस पाल करके इस लायक बनाया कि तू 10 लोगों के बीच में सर उठा करके जी रहा है। ये सब मेरी बदौलत। और ये भी बात सुन ले बेटा, अगर तू उस लड़की से शादी नहीं की ना तो तू अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगा। मैं जहर खा लूंगी, लेकिन इस घर में और अपमान नहीं सहूंगी। तुझे मेरी कसम। मैं क्या करूं? माँ जिद्दी है, लेकिन मैं माँ को खोना नहीं चाहता। ठीक है बेटा, सब अपने मन मर्जी चलाओ। मेरा कब सुना है जो आज सुनेगा? बड़ा बेटा तो वैसे ही हाथ से निकल गया। इसे मैं सोचती थी कि कुछ तो अपनी माँ के बारे में सोचेगा, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। जाओ अपना मन मर्जी चलाओ, और मेरा मन जो होगा वो मैं करूंगी। मैं जी कर क्या करूंगी? पोस पाल करके बड़ा करती ना, दोनों भाई को अपने पैर पर खड़ा करती ना, तो मुझसे अब क्या मतलब होगा? तुम लोग को जो करना है वो करो। ठीक है माँ, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। अगर मेरी खुशी से ज्यादा आपको घर का काम और अपनी जीत प्यारी है ना, तो कर दीजिए, मेरी शादी में तैयार हूँ। सच बेटा, तू ही तो मेरा बेटा है, इसलिए तो तुमसे बिना बोले उन लोगों
दुख हो रहा है उस अनजान लड़की के लिए भी, जो इस घर में बहू बनकर के नहीं आई बल्कि एक मशीन बनने के लिए आने वाली है। मुझे अब समझ में आ गया है कि इस घर में कोई बड़ा तूफान आने वाला है, पर मैं क्या करूं? कुछ नहीं मुझे बोलना है, बोलूंगी तो फालतू में मैं फंसूंगी। ये माँ जी तो अपना दिमाग लगाकर छोटा बेटा को अपने तरफ कर ही लिए हैं। हाँ तो सुनिए, जल्दी से पंडित जी से बात कीजिए और बेटा और बहू का शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाइए और जल्दी से जल्दी दोनों को शादी करवा देते हैं। अब आप सोच क्या रहे हैं? बेटा हमारा राजी है। ठीक है, तुम्हारा ही चलेगा, थोड़ी ना किसी और को इस घर में चलने वाला है। अरे ऐंठिएगा बाद में, पहले तो छोटी बहू को लाने की तैयारी करते हैं ना। चलो, अब मेरा मन मुताबिक हो रहा है। मेरे घर में मेरी छोटी बहू आ रही है और वो भी मेरे मन मुताबिक। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं यही तो चाहती थी। अभी सबसे पहले तो मैं यहाँ का लुक चेंज करवाऊंगी, ये सोफा को हटाकर दूसरी नए सोफा मंगवाऊंगी। और हाँ, घर का व्यवस्था तो बदलना ही पड़ेगा। मैं अपना छोटा बेटा के लिए रूम बहुत अच्छा से डेकोरेट करवाऊंगी। हाँ, ये सही रहेगा। अरे आपने तो सोफा का लुक ही चेंज कर दिया। चलो, कम से कम कुछ भी तो तुम्हें मेरा लाया हुआ पसंद तो हुआ। अरे आप भी ना गजब बातें कर रहे हैं। शादी की तैयारी जल्दी जल्दी करनी है, समय नहीं है। देखो लता, मुझे तो अपनी दुकान से फुर्सत नहीं हो रही है, तो तुम्हारी जो मर्जी हो कर लो। बस लग गई ना आपको मिर्ची? अपने मन मुताबिक अपने बेटा को शादी कर रही हूँ तो सब चीज मेरे ऊपर छोड़ दिए हैं, दुकान का बहाना लगा करके। वैसे तो घर में दिन दिन भर बैठे रहते हैं। तुम्हें पता है ना कि शादी का सीजन चल रहा है, तो दुकान में कुछ ज्यादा ही भीड़ लगी रहती है। साड़ियों का व्यापार करता हूँ, कोई और व्यापार नहीं करता हूँ कि शादी में भीड़ नहीं लगी रहेगी। देखो, बहस मत करो, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। अब तुम जो भी अपना बेटा के लिए फैसला ली होगी तो सही ली होगी। अरे बेटा, क्या हुआ पापा? तुम्हें क्या हुआ? इस तरह से मुंह बना करके जा रहा है? सब ठीक तो है ना? पापा मेरी जॉब चली गई। क्या जॉब चली गई? हाँ पापा। तब तो ये बड़ी बहू और नाचना चाहेगी। पापा मैं बहुत परेशान हूँ, बाद में आकर के बात करता हूँ। सुन रहे हैं जी, ये अजय क्या बोल रहा है? इसकी तो जॉब चली गई, अब क्या होगा? और शादी के भी दिन नजदीक आ रहे हैं। मुझे तो डर है कि कहीं बड़ी बहू मेरा बेटा को जैसे तैसे न बोलना चालू कर दे। नहीं नहीं लता, ऐसा मत बोलो। बड़ी बहू बोला मेरे बड़ा बेटा को क्या बोलेगी? अरे कैसे नहीं बोलेगी जी? नौकरी थी तो कम इसे नचाती थी, अब नौकरी चली गई है तो और नचाएगी मेरे बेटा को अपनी नौकरी के दम पर। हे भगवान, मेरे बड़ा बेटा की नौकरी अभी ही जाना था। अब मैं क्या करूं? बेचारा परेशान होगा मेरा बड़ा बेटा। चलो, इसी बहाने मेरे बेडरूम का लुक तो चेंज हुआ ना। ये मेरा बेडरूम का लुक अच्छा लग रहा है। ठीक, मैंने पापा जी से बोल दिया था कि पापा जी थोड़ा मेरा भी बेडरूम का डेकोरेशन करवा दीजिए। मेरे रूम में नया बेड लग गया। चलो अच्छा है, मेरे लिए तो खुशी की बात है। चलो, आज माँ जी को स्पेशल कॉफी बना करके पिलाऊंगी और वो भी अपना पसंद का। मेरे इतना बेडरूम में काम करवा दिए हैं, मेरे मन मुताबिक बेडरूम बनवा दिए हैं, तो और क्या चाहिए मुझे? अरे आपको क्या हुआ? पूनम मेरी नौकरी चली गई। हाँ पूनम, मैं बहुत परेशान हूँ। तो नौकरी जाने से पहले आपने कई जगह ट्राई क्यों नहीं किया? आपको तो पता ही होगा नौकरी जाने से पहले। नहीं पूनम, बॉस ने आज 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दे करके बोल दिया कि तुम कहीं और देख लो। इसलिए मैं बोलती थी कि थोड़ा अच्छा कंपनी, बड़ा कंपनी में जॉब कीजिए, लेकिन नहीं, आपको तो छोटा मोटा कंपनी में ही जॉब करनी है ना। देखिए, 1 सप्ताह का ही नोटिस देकर के निकाल दिया, महीना दिन भी नहीं दिया जॉब ढूंढने का टाइम। क्या करूँ पूनम, मैं बहुत परेशान हूँ। तो आपसे कब से बोल रही थी कि दूसरी जगह जॉब का ट्राई कीजिए, यहाँ कम सैलरी दे रहा है, तो भी आप कहाँ सुनेंगे? अब जो करना हो कीजिए, मुझसे अब क्यों पूछ रहे हैं? मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ? एक तरफ खुशी है कि मेरा छोटा बेटा का शादी मेरी मनपसंद लड़की से शादी हो रही है, दूसरी तरफ दुखी हूँ कि मेरा बड़ा बेटा की नौकरी चली गई और अभी तक नौकरी लगी नहीं। और मेरी बहू आए दिन मेरा बेटा जैसे तैसे बातें सुना रही है। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं तो परेशान ही हो गई हूँ। नहीं, आज मेरा बेटा गया है इंटरव्यू के लिए, आज तो उसे जॉब लगी जाएगी। अरे बेटा, क्या हुआ माँ? अरे बेटा तू थोड़ा पता करना, तुम्हारा बड़ा भाई का जॉब कितने दिनों से चली गई है। मेरा बड़ा बेटा बहुत परेशान रहता है, तुम्हारे ऑफिस में कुछ वैकेंसी वगैरह होता, बड़ा भाई को बोल देता वहाँ ट्राई करने के लिए। ये क्या माँ, मैं शहर में जाकर काम करता हूँ और वहाँ भैया जाएंगे नहीं क्योंकि भाभी यहाँ हैं, इसलिए मैं चाहकर भी भैया को वहाँ जॉब के लिए नहीं बोलने वाला हूँ। सब के सब वैसा ही है, कोई मेरा बात नहीं सुनता। अरे बेटा, क्या हुआ माँ? आज भी नहीं लगी जॉब? नहीं माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। जॉब के बारे में मुझे मत पूछो माँ। इतना दिन दिन भर टिक लगाते रहता हूँ पेपर में और वहां जा जा करके अप्लाई करता हूँ,
कुछ पॉजिटिव न्यूज मिल ही नहीं रहा, तो मैं क्या बोलूं। माँ प्लीज, आप तो मुझे परेशान मत करो ना। मेरी पत्नी क्या कम परेशान करती है जो आप भी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे लता, एक गिलास पानी ले आना। अरे आपको तो पानी और अपना दुकान का ही पड़ी हुई है आजकल। घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो आपको कुछ दिखता नहीं है क्या? मैं क्या करूं, बड़ा बेटा का जॉब चली गई है, तो वो ट्राई कर रहा है ना। तुम इतना गुस्सा होगी तो क्या उसको जॉब मिल जाएगी? बेटा परेशान रहेगा तो माँ क्या खुश रहेगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। एक काम कर सकती हो तुम। क्या काम है बता भी दीजिए। देखो लता, अभी हमारा बेटा जॉब छोड़ करके घर में बैठा हुआ है, काम तो कोई है नहीं उसके पास। और मेरे दुकान में वैसे ही कस्टमर बढ़े हुए हैं। तो मेरा बड़ा बेटा जाकर के थोड़ा वहां देखभाल करता, दुकान का थोड़ा हिसाब किताब देखता, तो थोड़ा मेरा कुछ तो हेल्प हो जाती ना। जब जॉब मिल जाएगा तो चला जाएगा जॉब करने के लिए। हम्म, ये बात गलत तो नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अपना दुकान है जमा जमाया पूर्वजों का, और मेरा बड़ा बेटा नौकरी के लिए इधर से उधर भटक रहा है, तो क्यों नहीं मेरा बेटा अपने ही दुकान पर काम करे। क्या सोच रही है लता? ठीक है, मैं बोलती हूँ, शायद वो मान जाए। अगर मान जाता है तो थोड़ा तो उसे राहत मिलेगा। हम्म, नहीं मानेगा तो भी मुझे कोई हालत में मना नहीं पड़ेगा इसे। क्या हुआ, आज लगी जॉब? क्या हुआ बता क्यों नहीं रहे हैं? अरे पूनम, कुछ पॉजिटिव होगा तभी ना मैं बताऊंगा। ऐसे क्या बताऊं तुझे। मतलब कि आज भी कुछ नहीं हुआ? अजय हाँ माँ बोलो, क्या बात है। बेटा, एक बात बोलूं मैं? बोलो ना माँ, क्या बोलना है। बेटा, तुम्हारे पापा सोच रहे हैं ना कि जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लगती है तब तक तुम पापा की दुकान पर काम करो। क्या माँ? बेटा, जब तक जॉब नहीं लगती है तब तक तुम पापा की दुकान पर काम करो। जब जॉब लग जाएगी तो फिर तुम पापा की दुकान छोड़ देना। क्या ये सही रहेगा माँ? अरे बेटा, वो तो मैं नहीं जानती हूँ कि क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें इतना बोल रही हूँ कि अभी तुम्हें जॉब नहीं लगा है तो घर में बैठ करके परेशान होते रहता है। तो इससे अच्छा कि पापा का दुकान थोड़ा संभाल लो। अभी शादी का समय चल रहा है तो पापा संभाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है माँ, मैं सोचकर बताता हूँ। थोड़ा जल्दी सोचो और अपना दिमाग से सोचना, समझा ना? हाँ हाँ माँ। मुझे तो लग रहा है कि बड़ी बहू मना ही कर देगी। क्या माँ जी बोल रहे हैं आपको? अब पापा जी का दुकान संभालेंगे आप? तो क्या करूँ पूनम, कोई ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है। पापा का दुकान है, अगर मैं संभाल पाऊंगा तो अच्छी बात है। और वैसे भी घर में बैठ करके तो तरह तरह के बातें ही सोचते रहता हूँ और डिप्रेशन में जा रहा हूँ। पापा का दुकान पर कुछ काम करूंगा तो शायद डिप्रेशन भी तो कम रहेगा ना। और वैसे भी पापा का साड़ियों का दुकान है, तो वहाँ थोड़ी ना कुछ दिक्कत है। पापा का भी दुकान सही है, खराब नहीं है। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। चलो, मेरा बड़ा बेटा कम से कम इस बार तो खुद से फैसला लिया ना, अपना पापा का दुकान जाने के लिए तैयार हो गया। माँ जी लीजिए चाय। हाँ हाँ, तो ऐसे बहू नाश्ता बना दी? हाँ माँ जी, नाश्ता बना दी हूँ। मैं अपने ऑफिस के लिए अब मैं तैयार होने जा रही हूँ। चलो, अच्छी बात है। वैसे मैं अपने छोटा बेटा की शादी घर से करूँ या लॉज से करूँ? घर से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मेहमानों को आना जाना ये सब कौन इतना संभालेगा। अच्छा रहेगा कि लॉज से ही कर दूं, लड़की वाले को भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये सही रहेगा। चलो जल्दी जल्दी मैं रिश्तेदारों को फोन कर देती हूँ। पूनम। अरे आ गए आप, बहुत जल्दी आ गए। हाँ, माँ ने फोन करके बुलाई थी इसीलिए मैं आ गया। वो शादी का कुछ तैयारी करना है ना, इसीलिए। अच्छा तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि दुकान कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है? हाँ पूनम, सब ठीक चल रहा है। मैं तो कभी सोचा नहीं था कि पापा अपना दुकान को इतना प्रोग्रेस कर दिए हैं। काफी दिन से मैं दुकान पर गया नहीं था, आज गया तो मुझे तो पहचान में ही नहीं आ रही थी कि वो दुकान मेरा है। इस बार तो मैं आपसे महंगे लहंगे का डिमांड करूंगी। सुना है कि दुकान पर अच्छे अच्छे लहंगे आए हुए हैं। हाँ पूनम, जाकर जल्दी जल्दी चाय बना कर ले आओ ना। मैं बहुत थका हुआ हूँ, बाजार भी जाना है ना माँ के साथ। आपको तो भाई माँ जी का पूछ ही बनना है। पत्नी थोड़ी ना आपके लिए कुछ मायने रखती है। आए हैं 2 मिनट पत्नी से बात नहीं कर सकते हैं? आए तुरंत चाय वाय पी करके दुकान निकलेंगे। अब तो यही लगा रहेगा। अब घर का दुकान है, जब मर्जी आपको दुकान जाना होगा, जब मर्जी माँ जी दुकान से आपको बुला लेंगे। अरे पूनम, तू भी ना गजब बातें करती है। जब जॉब नहीं थी तो तरह तरह की बातें सुनाती थी, अब जॉब नहीं, अपने ही दुकान पर काम कर रहा हूँ, उसमें भी तुझे तकलीफ लग रही है। माँ है, माँ का काम मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? छोटे तो यहाँ है नहीं। इसी कारणवश मैं गुस्सा होती थी कि पापा जी की दुकान पर काम मत कीजिए, लेकिन मेरी कौन सुनने वाला है। तब लता, कैसा चल रहा है शॉपिंग? अरे कैसा चलेगा जी, मेरा छोटा बेटा का शादी है और वो भी मेरी मनपसंद लड़की से शादी करवा रही हूँ, तो अच्छा ही चलेगा शॉपिंग। मेरे अकाउंट से शायद 5 लाख रुपया निकला है आज। क्या क्या खरीदी आज? अरे आप भी ना गजब बातें करते हैं। गहने के देख रहे हैं, आसमान छू रहा है भाव। अभी तो उसमें कुछ छोटी बहू के लिए कुछ हुआ ही नहीं। नॉर्मल सा एक मंगलसूत्र खरीदी, कान का खरीदी और एक मांग टीका ली और नथिया ली, इसी में इतना पैसा चला गया।
ऐसे कैसे? इतना में सीधे 5 लाख रुपया चला गया? अरे छोटी बहू के लिए कंगन भी ली हूँ, कंगन में तो अच्छा खासा पैसा चला गया। जोड़ करके देखिए, मैं थोड़ी ना पैसा आपका ले रही हूँ। एक गला का सेट तो उसके लिए अभी ली ही नहीं हूँ, 2-3 दिन बाद ले लूंगी। गला का भी सेट तुझे खरीदना है? क्यों ना खरीदूं, मेरी छोटी बहू आ रही है और बड़ी बहू को तो ये सब गहने दी थी, तो मैं अपनी छोटी बहू को गहने क्यों नहीं दूं? अच्छा ठीक है, अपना मन मर्जी तो हर जगह चला ही रही है, तो चलाओ। देखिए जी, इन्हीं बातों से मुझे गुस्सा आता है। अच्छा ठीक है बाबा, मैं ज्यादा बोल दिया, सॉरी। माँ जी, तुझे क्या हुआ बहू? मुझे अब कल से थोड़ा और पहले जाना होगा ऑफिस, तो नाश्ता आप देख लीजिएगा, मैं रात का खाना और बर्तन सब देख लूंगी। वाह बहू, तेरे तो नखरे खत्म ही नहीं हो रहे हैं। पता नहीं कौन सा ऑफिस में तू जॉब कर रही है कि और टाइम पहले कर दिया तुम्हारा ऑफिस वाला ने। माँ जी, मैं तो जानबूझ करके नहीं ना कर रही हूँ, अब ऑफिस वाला ने बोला है, इधर प्रोजेक्ट चल रहा है तो डेडलाइन दे दिया है, उसके कारण थोड़ा और सवेरे जा करके काम करने पड़ेंगे, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं जानबूझ करके थोड़ी ना जा रही हूँ, किसको ज्यादा शौक होता है काम करने का। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ रात के खाना बनाने। बस ऑर्डर दी और निकल गई। इसका तो यही है, काम से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के नौटंकी करती रहती है ये। कोई बात नहीं, अब मेरी छोटी बहू कुछ ही दिनों में आएगी घर तो मेरा घर संभाल लेगी। इसका तो सपना खत्म ही नहीं हो रहा। छोटी बहू आएगी तो कर देगी, छोटी बहू आएगी तो कर देगी। क्या ये सच है? कल तक तो दीवारों में सिलन भरी थी और छत टपकती थी, आज यहाँ तो संगमरमर की टाइल्स लगी हुई है। बहू, डर अपना दहलीज के बाहर छोड़ दो, अब ये तुम्हारा घर है। जी माँ जी, इतना बड़ा घर मैंने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। मुझे डर है कि कहीं मुझसे कोई गलती न हो जाए। अरे बहू, गलतियाँ इंसान से ही होती है, और ये घर ईंट पत्थर से नहीं, तुम्हारे जैसे साफ दिल से चलेगा। वाह माँ जी, छोटी बहू की शादी की तैयारी में इतना कुछ कर दिए, मुझे तो पता भी नहीं था। मेरी शादी में तो इतना इन्होंने कुछ नहीं किया था। सब दिखावा है, मैं जान रही हूँ ना, गरीबों को कैसे दिखाया जाता है चमक धमक, वही दिखा रहे हैं माँ जी। इसका लहंगा देखो, जैसे किसी नुक्कड़ या मेले में से उठा लाई हो। चलो, इसके आने के बाद मुझे रसोई में घंटों घंटों पसीने तो नहीं ना बहाने पड़ेंगे। अरे दीदी, आरती उतार करके बहू को अंदर लीजिए ना। हाँ भाभी, उतार रही हूँ आरती। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। रात में भी मेरे से बात नहीं किए, मेरे से मुंह फुला करके सोफे पर सो गए। मैंने ऐसा क्या गलती कर दी? अरे छोटी बहू उठ गई? हाँ माँ जी। चलो बहू, तुम्हारी चूल्हा पूजन की रस्म करवा देते हैं। जी माँ जी। ठीक क्या, माँ तो बता रही थी कि जहाँ जा रही है वहाँ नौकर चौकर होंगे, यहाँ तो कुछ मुझे नौकर चौकर दिख ही नहीं रहे हैं, और आरती के साथ माँ जी बोल रहे हैं चूल्हा पूजन करवाने का। कोई बात नहीं, जैसी इन लोग की मर्जी। बहू। हाँ माँ जी। किचन कैसा लगा तुझे? बहुत अच्छा है माँ जी, ये सब मैं तुम्हारे लिए बनवाई हूँ बहू। और वैसे बहू, तुम्हारी आदत ना मुझे बहुत अच्छी लगी, इतना सुबह सुबह उठ करके तैयार हो गई। माँ जी, गांव में तो सूरज निकलने से पहले ही सब उठ जाते हैं, मुझे बता दीजिए माँ जी क्या क्या करना है। वाह बहू, मैं बहुत खुश हूँ, कितनी अच्छी तुम्हारी आदत है। बहू, चूल्हा पूजन तो मैंने तुम्हारा करवा दी, तो जल्दी जल्दी सबके लिए चाय बना दो। जी माँ जी। ये माँ जी, छोटी बहू को तो तरह तरह के गहने दे रहे हैं। मेरे समय तो इतने गहने निकलते नहीं थे इनके हाथ से, बोलते थे अभी पैसे नहीं है, कहाँ से दूं, और ये छोटी बहू को तो महारानी बना दी है। कोई बात नहीं, अभी छोटी बहू को बेटी बना रहे हैं तो मैं क्यों किचन में आऊं? मैं यहाँ से चली जाती हूँ, और वैसे भी मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही है। मैं तो पहले ये छोटी पर तरस खा रही थी कि गरीब घर से आई है बेचारी, लेकिन अब मुझे इस पर तरस नहीं आती है। ये छोटी को तो माँ जी कुछ ज्यादा ही सर पर बिठा रखे हैं। ले लीजिए माँ जी, जितना देना है उतना दे लीजिए, मुझे अब कहाँ आज तक दिए हैं। मैं नहीं जान रही थी कि माँ जी छोटी बहू के आने के बाद इतना फर्क करेंगे। पूनम, ऑफिस नहीं जाना है क्या? चलो मैं दुकान जा रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारा ऑफिस छोड़ दूंगा, उसके बाद दुकान पर भी बैठना है। आपको कुछ दिखाई नहीं देता है? अब क्या हो गया पूनम तुझे? माँ जी को देख नहीं रहे हैं कि कितने मोटे मोटे गहने बनवाए हैं अपनी छोटी बहू के लिए, तरह तरह के साड़ी दे रहे हैं पहनने के लिए, और मुझे मुझे आज तक माँ जी ने क्या दिया? अरे तू भी ना पूनम, क्या छोटी छोटी बातों को लेकर के बैठ जाती है। अभी वो नई है घर की, तो माँ अगर दे ही रही है गहने तो तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अरे मर्द लोग आप वैसे ही होते हैं, पत्नी की मन की बातें नहीं जानते हैं। अरे मेरा भी शौक था कि मुझे भी माँ जी तरह तरह के गहने जेवर देते, लेकिन आज तक माँ जी के हाथ से तो एक गहने भी नहीं मेरे लिए निकले, और ये छोटी बहू के आने के बाद तरह तरह की साड़ियाँ निकल रही है, तरह तरह के गहने निकल रहे हैं। मैं कितनी बार बोली पापा जी की दुकान में इतने अच्छे लहंगे इतने अच्छे अच्छे साड़ियाँ आती है, माँ जी एक पापा जी की दुकान से मंगवा दीजिएगा, लेकिन आज तक माँ जी तो कभी नहीं मंगवाए अपनी छोटी बहू के लिए तरह तरह
जाने दो ना पूनम, अभी अभी ये छोटी हमारे घर में आई है, कितने दिन तक माँ करेगी? बस कुछ ही दिनों तक, उसके बाद तो माँ पहले ही जैसा हो जाएगी। हाँ, मैं तो जान ही दूंगी, पकड़ कर कहाँ रखी हूँ। माँ जी से अगर मैं बोलूंगी तो घर में हंगामा ही हो जाएगा। चलो जल्दी, ऑफिस के लिए लेट हो रही है और मैं दुकान के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा पति कभी समझते ही नहीं है। चलो, आज छोटी बहू आई, घर संभाल ली। आज तो मुझे एक भी काम नहीं करना पड़ा। जो लोग जमीन से जुड़े होते हैं वही इतने बड़े घरों को सही मायने में घर बना पाते हैं। और हाँ, मेरी छोटी बहू में वे सारे गुण हैं। मेरी छोटी बहू तो इस घर को घर बना पाएगी। सास बहू की जोड़ी देख देख करके तो मुझे अब जलन ही होने लगी है। कोई बात नहीं, अब मुझे मुफ्त की नौकरानी तो मिल गई है ना। माँ जी बोल रही थी ना कि एक बहू के रूप में नौकरानी लाएगी, तो मुझे भी मिल गई। मुझे क्या दिक्कत है? मैं क्यों इतना जल रही हूँ अपनी छोटी देवरानी से? सुनिए ना, क्या है? आप इस तरह से गुस्सा क्यों है? मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? तुमसे भला क्या गलती होगा? तो घर में हमेशा इस तरीके से मुंह बनाकर क्यों रहते हैं? वो मेरी मर्जी। हाँ, आज शाम को मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी ना आपके साथ। तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं है? तू बहू बन करके आई है इस घर में, तू मेरी पत्नी कब से बनने लगी? ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी शादी हुई है आपसे। हुई है शादी तो क्या करूं? को मुझे वैसे भी बहुत लेट हो रही है, मुझे अपना बैग पैक करना है। मैं आपका बैग पैक कर देती हूँ ना। पूरी नहीं है कि तू मेरा बैग पैक करेगी। मेरे हाथ पैर हैं बैग पैक करने के लिए, और हाँ, मेरे सामान को ना हाथ नहीं लगाएगी तुम। मेरे पति ही है ना, किस तरह से बातें कर रहे हैं मेरे साथ? जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मेरे साथ ये उखड़े उखड़े रहते हैं, ढंग से बातें नहीं करते हैं। मैं भला क्या गलती कर दी? क्या मैं इनको पसंद नहीं हूँ क्या? अगर ऐसा हुआ तो नहीं, मैं भी क्या क्या गलत समझने लगती हूँ। अरे बहू तो यहाँ रूम में आ गई। माँ जी, आपका छोटा बेटा मेरे साथ ऐसे उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? हमेशा गुस्सा होते रहते मेरे ऊपर, अपना कोई काम नहीं करने देते हैं। माँ जी आप ही बताइए, मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया जो आपका बेटा मेरे साथ हमेशा गुस्सा करते रहते हैं? अरे बहू तू भी ना बहुत बोली है। अब तू सोचेगी कि मेरा बेटा लैला मजनू के जैसे तुम्हारे आगे पीछे दौड़े। वैसा मेरा छोटा बेटा नहीं है बहू। वैसे भी तुम्हारी शादी तो अरेंज मैरिज हुई है ना, लव मैरिज थोड़ी ना हुई है। चलो चलो, काम बहुत पड़े हुए हैं, चलो किचन में आ जाओ, मैं तुम्हें बता देती हूँ। अभी दोपहर का खाना भी बनाना है बहू। हाँ, मेरा छोटा बेटा आज दिल्ली भी जाने वाला है, तो उसके लिए कुछ रास्ते के लिए बना दो, और वहाँ कुछ नमकीन ऐसा ही कुछ स्नैक्स बना दो कि थोड़ा 2-4 दिन वहाँ जा करके खाए पिए वो। ठीक है माँ जी। हाँ, ये हुई ना बात। चलो चलो जल्दी चलो। शायद माँ जी जो बोल रहे होंगे वो सही कह रहे हैं। और वैसे भी थोड़ी ना हमारी शादी लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज है, तो थोड़ा तो शुरू में दूरियां रहती ही है। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में एक दूसरे को क्या लोग समझ लेते हैं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। मैं भी ना कुछ ज्यादा ही सोचने लगती हूँ। ये तो मेरे से बिना मिले चले गए, क्या यही शादी है? मैं तो इनके कारण आई थी ना इस घर में, ये तो मुझसे जरा सा भी बात नहीं करते हैं। बस बोलती है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, अरेंज मैरिज है। तो हमारे गांव में भी तो सबको अरेंज मैरिज ही होती है। तो मेरी सहेलियां बोलती थी कि उसका पति बहुत चाहता है, अच्छे से बातें करता है, लेकिन मेरा पति दिल्ली चले गए, लेकिन जरा सा भी मेरे से बात नहीं किए। छोटी दीदी, अच्छा हुआ कि आप आ गए। माँ जी बोल रही थी कि रात में खाने के लिए सबका अलग अलग पसंद है, तो सबके अलग अलग पसंद का खाना बनाना होगा। तो चलिए आप आ ही गए हैं, दोनों मिलकर के खाना बना लेते हैं ना। देखो रूपम, तुम्हारे आने से पहले मैं इस घर के सारा काम किया करती थी। जब तुम इस घर में आ गई है छोटी बहू बन करके, तो घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर हुआ ना। ये बात मेरी मदद की, तो मुझे टाइम नहीं है ये खाना बनाना, नाश्ता बनाना, ये घर का काम करना, मेरे बस की बात नहीं है। अब तू घर में आ गई है तो तुम करो। और वैसे भी माँ जी तुम्हें इस घर में छोटी बहू बनाकर लाए हैं। हाँ, एक बात तो बता ही देती हूँ कि माँ जी अगर दलिया या खिचड़ी बोलेंगे ना बनाने के लिए, तो दलिया और खिचड़ी उन्हें बिल्कुल घुटा हुआ चाहिए, वरना उन्हें बदहजमी हो जाती है। बाकी सब नॉर्मली खाना खाते हैं, तो उनके लायक खाना बना लेना। हाँ, खाना बनाकर टाइम पर टेबल पर लगा देना, वरना माँ जी का पारा चढ़ने में देरी नहीं लगेगी। ये मेरी जेठानी मेरी कोई भी मदद नहीं की और बोलकर चली गई। माँ जी का दलिया दलिया कैसा बनाऊं? वो तो बोल रहे थे कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, तो मिर्च ज्यादा लेंगी या ना लेंगी, नमक कैसा लेते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे बनाऊं मैं माँ जी के लिए दलिया और खिचड़ी? नहीं नहीं, घबराने से काम नहीं चलेगा। ये दीदी क्या क्या बोल करके गई? मुझे तो फैंसी खाना मुझे बनाने नहीं आता है। हाँ, गांव का जो खाना बनाते थे ना, वो पराठे, वो दलिया, ये खीर, पूरी, यही सब मैं आज बना देती हूँ। सच में
कि मेरी जेठानी मेरी मदद नहीं करने आएंगी। क्या हुआ छोटी बहू, इधर उधर देख क्या रही है? तुम्हारी जेठानी तुम्हें मदद करने नहीं आएगी। वो तो किचन में अपना कदम भी नहीं रखेगी। उसे तो अपना काम और सहेलियों पार्लर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। घर के चूल्हे चौके में उसे कोई सरोकार नहीं है। पर माँ जी, इतना बड़ा घर, इतने सारे लोगों को खाना नाश्ता, मैं अकेले ये सब कैसे मैनेज कर पाऊंगी? मुझे तो डर लग रहा है माँ जी, कहीं कुछ बिगड़ ना जाए। बहू, डरना छोड़ दे। मुझे पता है कि तू सब कर लेगी। मैं शहर की बड़ी लिखी और घमंडी लड़की नहीं, बल्कि एक गुणी बहू चुन करके लाई हूँ। तेरी हाथों का स्वाद और तेरी मेहनत पर मुझे पूरा भरोसा है। तो बस शुरुआत कर। अभी इस घर का इज्जत अब तेरे ही दम पर है बहू। ठीक है माँ जी। तू कर लेगी बहू। मुझे पता है बहू कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। अब क्या करूं, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। मेरे घर में तो ऐसा गैस चूल्हा था ही नहीं। मैं तो वहाँ मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया करती थी। पास पड़ोस के घरों में चूल्हा रहता था तो ऐसा नहीं रहता था। ये पता नहीं कैसे बटन दबता है और कैसे मैं बनाऊं। एक बार तो माँ जी समझा दिए थे, अगर फिर से गलती हो गई तो नहीं, कोशिश करने से सब हो जाएगा। तेरे हाथों में तो स्वाद है छोटी बहू, खाना बहुत ही टेस्टी बनाई है। ये लो मेरी तरफ से नेक। नहीं पापा जी, रहने दीजिए, इसकी क्या जरूरत है? अरे बहू, तुम्हारे ससुर जी पहला खाना का नेक दे रहे हैं तो ले लो ना, इस पर तुम्हारा हक है, ले लो। ठीक है माँ जी। गरीब है तो पैसे देख करके तो आगे बढ़ेगी ही। कैसे 1 मिनट में तुरंत बोल दी कि ठीक है माँ जी मैं ले लेती हूँ। मुझे क्या, माँ जी बहू ढूंढ करके लाई हैं, वो जाने और उनका छोटा बेटा जाने। फिलहाल मैं खुद के लिए खाना लेकर के अपने कमरे में चली जाती हूँ। मुझे नहीं इन सास बहू के बीच में बैठकर खाना है। इससे सास बैठ करके मेरे सामने छोटी बहू की बड़ाई करेंगी, बहुत अच्छा बनाई है बहू खाना, और मुझे 10 बातें सुनाएगी। इससे अच्छा है कि अपना खाना मैं खुद अपने कमरे में ले जाकर के खा लूंगी। हेलो, बोलो, क्यों फोन की थी? खाना खा लिए? ये क्या है? खाना खा लिए, सोने जा रहे हैं क्या? ये क्या नौटंकी करते रहती है? उस घर में तो छोटी बहू बन करके आई है, तो आराम से रहो ना। देखो, मुझे बार बार डिस्टरबेंस मत करो, समझी ना तुम? मैं तुम्हारी तरह घर में नहीं रहता हूँ, काम करता हूँ, मुझे चैन से काम करने दो। आप ऐसे क्यों बोलते हैं जी? फिर से जी? ये क्या ड्रामा बना रखी है? कोई अपनी पत्नी से इस तरह से बात करता है क्या? मैंने क्या कर दिया? मैं तो सिर्फ आपका हाल चाल पूछने के लिए फोन की थी। मेरी हाल चाल के बारे में माँ से पूछ लो, माँ बता देगी। मेरे पास क्यों फोन कर देती है? मेरे पास जरा सा भी टाइम नहीं है बात करने की। रखो फोन। मैं इनके लिए आई और ये मेरे से तो अच्छे से बात भी नहीं करते हैं। दिल्ली चले गए, एक बार भी फोन नहीं किए, उल्टा मैं फोन करती हूँ तो ये मुझे सुनाते हैं। क्या पति ऐसा करता है क्या? मैं तो जब से यहाँ आई हूँ सिर्फ काम काम काम, घर के चारों तरफ काम करना है। अरे छोटी बहू, शाम का टाइम हो गया बहू, जाओ ना चाय नाश्ता बना लो ना। इसमें तुम्हारे ससुर जी और जेठ आते ही होंगे, जल्दी जल्दी जाओ चाय नाश्ता बना लो। माँ जी, मैं सिर्फ यहाँ काम करने के लिए आई हूँ क्या?